बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नाहिद बेग और मोना शहाब साहिबा आप तमाम मुअज़्ज़ज़ शोरा को I-95 USA टीवी चैनल की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के शोरा में जिनका नाम शामिल है वो मोहतरम साजिद रिजवी साहब मैरीलैंड से तशरीफ फरमा हैं। फैसल अजीम टोरंटो कनाडा से हैं। जनाब बासित जलीली ह्यूस्टन टेक्सास से और मोहतरमा कानिया अदा साहिबा जो कि न्यूयॉर्क से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बज़्म शेर सुखन का हफ्तावार ये मुशायरा दो अदबी तंजीमों के इश्तराक से मुनक्कद किया जाता है। एक तंजीम मैरीलैंड से मोहतरमा मोना शहाब साहिबा उनकी रूह रवां है उर्दू अदबी मरकज के नाम से वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में बेशुमार मुशायरे मुनक्कद करवा चुकी हैं और दूसरी अदबी तंजीम मजलिस वराक जिसको मिशिगन में मैं मुशायरे करवाती रही हूँ। और इस बज़्म में जैसा कि अभी मैंने बताया कि दो अदबी तंजीमों के इश्तराक से हम हफ्तावार प्रोग्राम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उर्दू अदब के नुमाइंदा और नामवर शोरा के साथ साथ अपनी नौजवान नस्ल को भी मौका दें और उनके बेहतरीन कलाम से जो बहुत उम्दा लिख रहे हैं उन्हें पूरी दुनिया में मुतारफ तो खैर मतलब अब सोशल मीडिया में सभी एक दूसरे को जानते हैं लेकिन अपने प्लेटफॉर्म से हम उन्हें सबके सामने लेकर आए। तो अपनी आज की इस मुशायरे के लिए मैं मोहतरम साजिद रिजवी साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो इस मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं। सदारत मेरा ख्याल है ये महफिल दोस्तां है, इसमें सदारत की क्या जरूरत है मोना साहब? नहीं सर वो जो सीनियरिटी होती है वो अपनी जगह और उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अर्ज किया ना कि दोस्तों में सीनियरिटी नहीं होती। महफिल दोस्तां उसमें सीनियरिटी क्या? ये तो नहीं फिर भी कोशिश हमारी होती है कि उसके तौर तरीके को और मुशायरे की जो हमारी तहजीब है उसको हम। बहुत शुक्रिया आपने बहरहाल ये इनायत की मुझ पर और मैं जानता हूँ कि आप बेइंतहा बेहतर तरीके से तंजीमें चलाती हैं आप दोनों ख्वातीन और मैं बहुत वाकिफ़ हूँ आपकी सरगर्मियों से भी, आपकी शायरी से भी, आपकी शख्सियत से भी इंतहाई मुतासिर हूँ और ज़ाहिर है ये मेरे सब जो दोस्त जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं वो मुझसे बेहतर आपको जानते हैं। बहरहाल आज अच्छा है कि ये मौका गनीमत है कि आपसे कुछ लम्हे ये अच्छे गुजरेंगे आपके साथ और ज़ाहिर है अदब जिस तरह से आप परवान चढ़ा रही हैं मेरा ख्याल है कि हम सब आज इसकी कोशिश करें। सर आपकी मौजूदगी भी हमारे लिए एक ऑनर है। जी बहुत जी बिल्कुल आप वही बात है कि हमारी कोशिश होती है कि हम आदाब को मलहूज़े खातिर रखकर अपने अदबी प्रोग्राम को चलाया करें। तो बस ये बात है। तो हमारे आज के सदर मुशायरा जनाब साजिद रिजवी साहब हैं। तो इस मुशायरे का बाकायदा आगाज करते हुए मैं अपने कलाम से कुछ चंद अशार पढ़ने की इजाजत चाहूंगी। बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये कैसा इशारा दिखाया गया था, ये कैसा इशारा दिखाया गया था, हमें ख्वाब में क्यों मिलाया गया था। ये कैसा इशारा दिखाया गया था, हमें ख्वाब में क्यों मिलाया गया था। अगर मशवरा करते तो राय देते, अगर मशवरा करते तो राय देते, हमें फैसला ही सुनाया गया था। हमें फैसला ही सुनाया गया था। कहाँ छूटने वाला था साथ अपना, कहाँ छूटने वाला था साथ अपना, अजब हाथ करके छुड़ाया गया था। अजब हाथ करके छुड़ाया गया था। बहुत शुक्रिया। अजब हाथ करके छुड़ाया गया था। कहीं तो सभी ख्वाब नोचे गए थे, कहीं तो सभी ख्वाब नोचे गए थे, तलब को कहीं तो सुलाया गया था। तलब को कहीं तो सुलाया गया था। कोई और कैसे तुझे रास आए, कोई और कैसे तुझे रास आए, हमारे लिए तो बनाया गया था। हमारे कोई और कैसे तुझे रास आए, हमारे लिए तो बनाया गया था। तेरे बाग का गिरिया
कम कैसे होगा, तेरे बाद का गिरिया कम कैसे होगा, हमें तू मसीहा बताया गया था, बहुत अच्छा है। वाह, वाह, वाह। हमें तू मसीहा बताया गया था, तेरे नाम के दर्द पर सब्र कैसा, हाँ, तेरे नाम के दर्द पर सब्र कैसा, इसी पर तो सब रंज उठाया गया था, वाह 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 वाह, इसी वाह, पर तो सब रंज उठाया गया था, क्या कहने। जो एक नज्म तेरे लिए मैंने लिखी, हाँ, जो एक नज्म तेरे लिए मैंने लिखी, उसे आईने में सुनाया गया बहुत था, अच्छा है। वाह 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 वाह, जो एक नज्म तेरे लिए मैंने लिखी, उसे आईने में सुनाया गया था, और अब आईना साथ रोता है मेरे, और अब आईना साथ रोता है मेरे, कभी इसको आंसू दिखाया गया था, कभी इसको आंसू दिखाया गया था, अगर मशवरा करते तो राय देते, हमें फैसला ही सुनाया गया था। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत कलाम दूंगी अपनी दूसरी मेजबान शायरा मोहतरमा मोना शहाब को, कि शायरा भी हैं, मेजबान भी हैं, तो हम इनका कलाम सुने बगैर तो इनको हम नहीं जाने देंगे। तो आप पहले मुझे मौका दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि फैसल हम लोग मेजबान हैं, तो इसलिए हमारा पढ़ना पहले, हम आदाब को बहुत वो मलहूज़े खातिर रखते हुए प्रोग्राम को चलाते हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद आप दोस्तों को भी दावत दी जाएगी, लेकिन मेजबानी की हैसियत से हम लोग पहले अपना कलाम पेश करते हैं। तो मोना शहाब साहिबा। बिल्कुल, मैं पेश कर देती हूँ। इजाजत साजिद साहब? बिस्मिल्लाह कीजिए। 2 ताज़ा अशआर के साथ। इरशाद। सहीफा दिल का खोले जा रही, सहीफा दिल का खोली जा रही, सहीफा दिल का खोले जा रही हूँ, सहीफा दिल का खोले जा रही हूँ, वो चुप है और मैं बोले जा रही हूँ। क्या सहीफा दिल का खोले जा रही हूँ, वो चुप है और मैं बोले जा रही हूँ, मगर अब हार के हो गई मैं, मगर अब हार के चुप हो गई मैं, लिहाफे खाक लेकर सो गई मैं। क्या कहने। मगर अब हार के चुप हो गई मैं, लिहाफे खाक लेकर सो गई मैं। एक गजल के शायर आजकल के हालात से मुतालिक। रंग अनोखा जो दास्तां का है, रंग अनोखा जो दास्तां का है, रंग अनोखा जो दास्तां का है, ये असर खूबिये बयां का है। बहुत अच्छा। रंग अनोखा जो दास्तां का है, ये असर खूबिये बयां का है। एक बहाना है धूप छाँव का, एक बहाना है धूप छाँव का, सारा झगड़ा तो साहिबा का है। एक बहाना है धूप छाँव का, सारा झगड़ा तो साहिबा का है। कौमो मिल्लत है एक वतन की हम, कौमो मिल्लत है एक वतन की हम, मसला फिर क्यों ज़बां का है। कौमो मिल्लत है एक वतन की हम, मसला फिर ये क्यों ज़बां का है। ऐसे तूफान में अब इरादा क्या, ऐसे तूफान में अब इरादा क्या, ऐसे तूफान में अब इरादा क्या, पूछिए मेरे कारवां का है। ऐसे तूफान में अब इरादा क्या, पूछिए मेरे कारवां का है। और मेरी बस्ती से आए हो तो कहो। साजिद साहब अभी तशरीफ लाए पाकिस्तान से, तो उनसे पूछ रही हूँ मैं, मेरी बस्ती से आए हो तो कहो, हाल कैसा मेरे मकान का है। मेरी बस्ती से आए हो तो कहो, हाल कैसा मेरे मकान का है। अपनी गजल में कह दूंगा। अम की आओ मिल के बात करें, अम की आओ मिल के बात करें, दर्द ये मुश्तरक जहाँ का है। बहुत अच्छा है। अम की आओ मिल के बात करें,
दर्द ये मुश्तरक जहाँ का है, बहुत अच्छा है। और पाँव रखते हुए भी डरती हूँ, पाँव रखते हुए भी डरती हूँ, रास्ता ये तो कहकशां का है। पाँव रखते हुए भी डरती हूँ, रास्ता ये तो कहकशां का है, और ख्वाब टूटा तो दिल धड़क उठा। वाह, ख्वाब टूटा दिल धड़क उठा, जाने अब के सफर कहाँ का है। वाह, ख्वाब टूटा तो दिल धड़क उठा, जाने अब के सफर कहाँ का है, और मुझको साया खुदा का लगता है, मुझको साया खुदा का लगता है, सर पे जो हाथ मेरी माँ का है, मुझको साया खुदा का लगता है, सर पे जो हाथ मेरी माँ का है, रंग अनोखा जो दास्तां का है, ये असर खूबी है। क्या कहने, बहुत उम्दा। ख्वाब टूटा तो दिल धड़क उठा, जाने अब ये सफर कहाँ का है। क्या अच्छी गजल है मोना शहाब साहिबा, बहुत उम्दा। अब हम चलते हैं अपने मेहमान शोरा की तरफ, और मैं सबसे पहले ज़हमते कलाम दूंगी। हमारे साथ ह्यूस्टन टेक्सास से जनाब बासित जलीली साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक एक अदबी घराने से रहा है, और शायरी, आप शायर तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ आप अदीब टीवी, एक अदीब भी हैं और टीवी एंकर भी हैं, और ह्यूस्टन में आजकल एक प्रोग्राम की निज़ामत भी करते हैं, उसको होस्ट कर रहे हैं। आपका शेरी मजमूआ धूप का सफर ज़ेरे तबाह है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे हाथों में होगी। आप कहते हैं, जब कोई लफ्ज अपनी ज़बान से निकल गया, जब कोई लफ्ज अपनी ज़बान से निकल गया, समझो कि जैसे तीर कमान से निकल गया। आपको कलाम दूंगी जनाब बासित जलीली को कि वो अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया शेर सुखन का, और आप तमाम मोना शहाब नाहिद का, तमाम लोगों का जिन्होंने इतनी खूबसूरत बातें सजाई है। और मेरी क्योंकि पहली दफा मुलाकात हुई साजिद साहब से, और जी ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए भी है जी, बहुत शुक्रिया। कि दिल में एक घर जो बनाना है तो फिर बात करो, वाह। दिल में एक घर जो बनाना है तो फिर बात करो, इसको फूलों से सजाना है तो फिर बात करो। क्या कहने, क्या बात। और एक ही हाथ से ताली नहीं बजने वाली। वाह। एक ही हाथ से ताली नहीं बजने वाली, अगर तुम्हें हाथ मिलाना है तो फिर बात करो। तो बात क्या कहने। एक ही हाथ से ताली नहीं बजने वाली, अगर तुम्हें हाथ मिलाना है तो फिर बात करो। बेज़मीरों ने हमें बांट दिया खानों में, बेज़मीरों ने हमें बांट दिया खानों में, एक परचम तले आना है तो फिर बात करो। एक परचम तले आना है तो फिर बात करो। और जब जो इन्होंने मेरा शेर पढ़ा था कि जब कोई लफ्ज अपनी जुबान से निकल गया, समझो ऐसे तीर कमा से निकल गया। जब कोई लफ्ज अपनी जुबान से निकल गया, समझो कि जैसे तीर कमा से निकल गया। एक रोशनी थी तैर के बाहों में आ गई, एक रोशनी थी तैर के बाहों में आ गई, दुनिया का रंज वहम गुमा से निकल गया। दुनिया का रंज वहम गुमा से निकल गया, और परखा करीब से तो आया मुझ पे हो गया, फिर यार मेरा हुस्न बयां से निकल क्या कहने। फिर यार मेरा हुस्न बयां से निकल गया। बहुत अच्छा है। बासित बिछड़ के आया हूँ एक दोस्त से अभी, एक शख्स आज मेरे जहां से बासित बिछड़ के आया हूँ एक दोस्त से अभी, एक शख्स आज मेरे जहां से निकल गया। क्या बात है। और एक मैं चाहूंगा कि एक गजल जो है आपको तरन्नुम से अगर इजाजत हो तो जी जरूर।
دھوپ کے شہر میں ایک کاسا لیے میں بھٹکتا رہا روشنی کے لیے. دھوپ کے شہر میں ایک کاسا لیے میں بھٹکتا رہا روشنی کے لیے. ایک جگنو نے مجھ کو یہ دی ہے صدا، لے لو مجھ سے ہی کچھ زندگی کے لیے. کے شہر میں پھر اذانیں ہوئی، پھر صدائیں اٹھی، پھر مزاروں پہ روشن ہوئے ہیں دیے. کیا بات. پھر اذانیں ہوئی، پھر صدائیں اٹھی، پھر مزاروں پہ روشن ہوئے ہیں دیے. رب کے دربار میں پھر سے سر ہیں جھکے، رب کے دربار میں پھر سے سر ہیں جھکے، بندگی کے لیے، ہر خوشی کے دربار. بہت شکریہ. اور ہم کروڑوں میں ہیں اور اندھیروں میں ہیں. کیا سچا شعر ہے. ہم کروڑوں میں ہیں اور اندھیروں میں ہیں، سارے ذہنوں پہ چھائی ہوئی ہے گھٹا. سوچ زندہ میں ہے لب پہ شور و فغاں، ہم ترستے ہیں اب زندگی کے لیے. ایک شہر میں ایک کاسا لیے میں بھٹکتا رہا روشنی کے لیے. بہت اچھا. اور ہم کو کاٹا گیا، ہم کو بانٹا گیا، ہم جو پلتے رہے سایہ جہل میں. قوم بنا سکے اس طرح سے لٹے، اب تڑپتے ہیں ہم آگہی کے لیے. شہر میں کیا کہیں گونگے وقتوں میں اور دور آشوب میں کس نے کاٹی ہے ذہنوں کی سب بیڑیاں. گونگے وقتوں میں اور دور آشوب میں کس نے کاٹی ہے ذہنوں کی سب بیڑیاں. کون باغی ہے یہ، کس کی جرت ہے یہ، کون باغی ہے یہ، کس کی جرت ہے یہ، کس نے مانگا ہے حق ہم سبھی کے لیے. شہر میں ایک کاسا لیے. یہ جو 1857 سے جنگ آزادی سے اور آج تک جو ہم نے بے شمار قربانیاں دی آزادی کے اوپر، اس کے تناظر میں یہ شعر سنیے کہ یہ جو لہرائے پرچم کھلے آسماں، اس میں پوشیدہ ہے عشق کی داستان. یہ جو لہرائے پرچم کھلے آسماں، اس میں پوشیدہ ہے عشق کی داستان. چاند اس کا بنا جرتوں کا نشان، چاند اس کا بنا جرتوں کا نشان، یہ بھی تیار ہے رہبری کے لیے. کے شہر میں. اور اس کا شعر کے ہاتھ میں تھا قلم، ذہن تھا تازہ دم، ہاتھ میں تھا قلم، ذہن تھا تازہ دم، پاک نقشے پہ جو ہی سویرا لکھا. ہاتھ میں تھا قلم،
ذہن تھا تازہ دم، پاک نقشے پہ جو ہی سویرا لکھا، تیرگی چھٹ گئی روشنی ہو گئی، تیرگی چھٹ گئی روشنی ہو گئی، کھل گیا باب ایک شاعری کے لیے کہ شہر میں ایک کاسا لیے میں بھٹکتا رہا روشنی کے لیے، ایک جگنو نے مجھ کو یہ دی ہے صدا، لے لو مجھ سے ہی کچھ زندگی کے لیے کہ شہر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں بھٹکتا رہا روشنی کے لیے. بہت عمدہ. ماشاء اللہ. کیا کہنا. شکریہ آپ کا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے آج کے مشاعرے میں کانیا ادا صاحبہ موجود ہیں جو کہ نیو یارک سے تشریف رکھتی ہیں. آپ کی ایک کتاب شعری مجموعہ آنسو کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور 2 کتابیں ان کی تیار ہیں، زیر طبع ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں ہوں گی. ایک پنجابی انتظار رہے گا ہمیں کانیا آپ کی کتابوں کا. بالکل. اور ایک اردو کی شاعری کی ہے. آپ اپنے کالج کے زمانے سے شاعری کر رہی ہیں اور آپ کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے. ماشاءاللہ آپ کے بھائی بھی شاعر ہیں اور آپ کی ایک بہن جو کہ پاکیزہ صاحبہ یو کے میں ہوتی ہیں. تقریباً سبھی ان کے نام سے واقف ہیں. وہ آپ کی بڑی بہن ہے. تو جب ایک گھرانے میں اتنے شاعر موجود ہوں تو آپ سوچیے کہ کس بات کی شاعری ہوتی ہوگی. گھر میں عالمی مشاعرہ ہو جاتا ہوگا. گھر میں عالمی مشاعرہ. بالکل. پاکستان، امریکہ اور یو کے. جی بالکل. تو میں دعوت کلام دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ان کے یہ ایک مطلب اور ایک شعر سنیے کہ آپ کہتی ہیں کہ ہم تو شاعر ہیں محبت کی زبان بولتے ہیں، ہم تو شاعر ہیں محبت کی زبان بولتے ہیں، ورنہ پتھر تو صدا چپ ہیں کہاں بولتے ہیں، اپنے الفاظ اڑانا تو ہے ضائع کرنا، ہم ضرورت جہاں پڑتی ہے وہاں بولتے ہیں. کیا کہنے. محترمہ کانیا ادا صاحبہ. جی شکریہ ناہید. آواز آ رہی ہے صحیح میری؟ جی بالکل. اجازت ہے؟ جی شاد کیجیے. اگرچہ مرحلے دشوار ہوں گے، اگرچہ مرحلے دشوار ہوں گے، مگر بیڑے کبھی تو پار ہوں گے. کبھی تم گفتگو لمبی نہ کرنا، کبھی تم گفتگو لمبی نہ کرنا، یہ نازک لوگ ہیں بیزار ہوں گے. اور چلو مانا اندھیرے ہو گئے ہیں، چلو مانا اندھیرے ہو گئے ہیں، مگر اندر سویرے ہو گئے ہیں. نہیں اپنا بنانے کی تمنا، نہیں اپنا بنانے کی تمنا، میں کیوں مانوں وہ میرے ہو گئے ہیں. اور علم لے کر نکل آئے ہیں پاگل، علم لے کر نکل آئے ہیں پاگل، جو دامن تھے پھریرے ہو گئے ہیں، جو دامن تھے. اور اسے کہتے ہیں کہ پلٹا ہے پانسا، اسے کہتے ہیں کہ پلٹا ہے پانسا، جو میرے تھے وہ تیرے ہو گئے ہیں، جو میرے تھے وہ تیرے ہو گئے. اور بسنتی موسموں میں اب پتنگوں کو نہیں دیکھا، بسنتی موسموں میں اب پتنگوں کو نہیں دیکھا، یہ موسم کس طرح کا ہے کہ رنگوں کو نہیں دیکھا. اور تم اپنی خوشبوئیں برسا گئے ہو، تم اپنی خوشبوئیں برسا گئے ہو، چلو اچھا ہوا تم آ گئے ہو. بہت اچھا ہے. اور شب مہتاب کے مہتاب ہو تم، شب مہتاب کے مہتاب ہو تم، اندھیری رات کو چمکا گئے ہو، چلو اچھا تم آ گئے. اور ستاروں کی بھی آنکھوں میں چمک ہے،
सितारों की भी आंखों में चमक है कैसा राज जो बतला गए हो। और चलो तुम आ गए हो। और गाने कुछ तरन्नुम से भी हो जाए, 2-3 माशाल्लाह इतना खूबसूरत तरन्नुम है आपका। अब तरन्नुम जो है चले कोशिश करती हूँ। चंद अशार। कोई ख्वाब हूँ परी हूँ, क्या बात, वाह, मैं हवा पे चल रही हूँ। क्या कहे, कोई ख्वाब हूँ परी हूँ, मैं हवा पे चल रही हूँ, मेरा नाम है मोहब्बत, मैं जहाँ में रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे जिंदगी समझ लो, मुझे जिंदगी समझ लो, तुम्हें मुफ्त मिल गई। क्या बात है। बड़े इम्तिहान दिए हैं, बड़े इम्तिहान दिए हैं, मैं चिता में जल मरी। क्या बात है। तू अगर न घर को लौटे, तू अगर न घर को लौटे, तेरी राह देखती ये जहाँ है गोद मेरी, ये जहाँ है गोद मेरी, मैं जहाँ को पालती हूँ। और आखिरी शेर, मेरी ये अदा भी देखो, मेरी ये अदा भी देखो, उसी राह पर खड़ी। क्या अपने नाम का खूबसूरत इस्तेमाल किया है अपने। क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तरन्नुम भाई, थैंक यू। माशाल्लाह। तो अब हम, मेरा ख्याल है कि हम अपनी अगली शायर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या ख्याल है मोना आपकी? हाँ, मैं बल्कि महसूस कर रही थी आज के मुशायरे में कि माशाल्लाह हमारा जो ये शायरों का ये खूबसूरत झुरमट है सितारों का, ये बहुत ही जगमगाता हुआ झुरमट है। और ये जो आज हमने तरन्नुम सुना है, शायद पहली मर्तबा हमारे मुशायरे में ऐसा हुआ है कि शायरों ने तरन्नुम से अपना जो है वो कलाम सुनाया है। आमतौर पे तरन्नुम जो है वो ज़ाहिर है एक एडिशनल खूबी है, अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई एक तोहफा है इंसान के लिए। लेकिन तरन्नुम जैसा कि आज हमने सुना कि जो तहज़ीबी तकाज़ों को भी पूरा करता है, वरना मुशायरों में आजकल जो हम सुनते हैं कि तरन्नुम के नाम पे एक चीख-पुकार और फ़िल्मी गानों के अंदाज़ में, जैसे कि आमतौर पे मुशायरों में शायर गाते हैं। लेकिन आज जो मैंने अपने दोनों शोरा से, बासित जलीली से और काने अदा साहिबा से जो तरन्नुम सुना, वो इंतहाई तहज़ीबी और नर्म और खूबसूरत तरन्नुम था, जो कि एक एडिशनल खूबसूरती पैदा कर रहा था इनके कलाम में। मुअद्दब तरन्नुम था। जी, महज़्ज़ब तरन्नुम था। तो मुशायरों में ऐसे तरन्नुम तो चार चाँद लगाता है। तो मेरे ख़्याल में हमारे शोरा हज़रात को अवॉइड करना चाहिए कि वो अपने ढोल ताशे के साथ जो आ जाते हैं मुशायरों में। तो बहरहाल आपने महरूम रखा, आपको भी अल्लाह ने ये सिफ़त दी है माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। नहीं, मेरा तरन्नुम इतना अच्छा नहीं है, मैं जो है बहुत ये नहीं है कि इंशाल्लाह मौका होगा तो
पेश करूंगी। हम इस महफिल को अब आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपका तारुफ कराना चाह रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत हमारे नौजवान शायर हैं जो कि कनाडा टोरंटो में मुकीम है और बुनियादी तौर पे गो के आप शायर हैं, लेकिन नस्ल निगारी में भी आपका बहुत काम है कि जैसा कि हम देखते हैं कि उन्होंने एक जो रिसाला अरसे से चल रहा है इक़दार के नाम से, बहुत मोतबर नाम, जी, उसके असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से भी आपने खिदमत अंजाम दी है और मुख्तलिफ किताबों की तदवीन और इशाअत के लिए भी आप हमेशा कोशा रहते हैं और काम करते रहते हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारे कॉलम भी लिखे हैं मौज़ूआत पे और दीगर मौज़ूआत पे, और साथ ही अमेरिका की एक फ़ाल तंजीम है अरबाब कलम कनाडा कि जिसके ये चीफ कन्वीनर है आजकल और बहुत ही मुस्तैदी से अपनी अदब की जो जिम्मेदारियां हैं खिदमत है वो पूरी कर रहे हैं। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है तो मैं समझती हूँ कि हमारे नौजवान खूबसूरत शुरा की जो एक खेप आई है ज़हीन शुरा की, उसमें सर फहरिस्त फैसल अजीम का नाम लिया जाता है और इनका एक मंजर जो है मंजरनामे का एक मजमू आ चुका है जो 2006 में जो है वो शाया हुआ और इसका नाम है मेरी आंखों से देखो। तो जो ये पैगाम दे रहे हैं इस मजमूए के नाम की सूरत में, वो पैगाम ही हमारे लिए बहुत चौंका देने वाला है। और एक और मौजूद हवाला जो मैं ज़रूर देना चाहूँगी फैसल अजीम के लिए कि वो हमारे बहुत बड़े, बहुत मुमताज़ शायर उर्दू अदब के जनाब शबनम रूमानी के बेटे हैं। तो ज़ाहिर है आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी तरबियत और इनकी तहज़ीब और इनकी शायरी में आपको क्या कुछ मिलेगा। इनका एक खूबसूरत शेर मैं सुनाती चलूं कि कोई करतब है गोया जिंदगी भी, कोई करतब है गोया जिंदगी भी कि रस्सी पे चलें और डगमगाए। तो इस खूबसूरत शेर के साथ मैं फैसल अजीम से दरख्वास्त करूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा तारुफ कराया। मुझे लग रहा है कि किसी अच्छे से इंसान के बारे में बात कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो काम कर रहे हैं और जाहिर है वो तो वो उसकी भी आप लोगों को मुबारकबाद। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आपका प्रोग्राम जो है वो ज़रा हटकर है और सबसे बड़ा ये कि आपका जो चैनल का नाम है I-95, तो वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि मेरी जो अपनी किताब का जिक्र किया उसमें एक नज़्म है, उसका उन्वान यही है, हाईवे I-95। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो सुनाइए जनरल आप जरूर। इंशाल्लाह फिर से, अभी मैं वो निकाली नहीं है मैंने, तो फिर से इंशाल्लाह। चलिए शाद। एक गजल अगर इजाजत हो। जी शाद कीजिए। कट गई जब जोशे इजहारे हुनर में उंगलियां, कट गई जब जोशे इजहारे हुनर में उंगलियां, तब कहीं डूबी मेरे खूने जिगर में उंगलियां। कट गई जब जोशे इजहारे हुनर में उंगलियां, तब कहीं डूबी मेरे खूने जिगर में उंगलियां। देखिए अंजाम क्या हो अब वफा की राह पर, देखिए अंजाम क्या हो अब वफा की राह पर, हम पे तो उठी हैं आगाज़े सफर में उंगलियां। देखिए अंजाम क्या हो अब वफा की राह पर, हम पे तो उठी हैं आगाज़े सफर में उंगलियां। आखिर शब में दिया खुद को बनाया था कभी, आखिर शब में दिया खुद को बनाया था कभी, आज भी जलती हैं उम्मीद सहर में उंगलियां। क्या कहने आखिर शब में दिया खुद को बनाया था कभी, क्या अच्छा है, क्या आज भी जलती हैं सहर में उंगलियां। और लिख रही हैं रेगे साहिल पर अनोखी ख्वाहिशें, लिख रही हैं रेगे साहिल पर अनोखी ख्वाहिशें, आ गई हैं तेरी बातों के असर में उंगलियां। साहिल पर अनोखी ख्वाहिशें, आ गई हैं तेरी बातों के असर में उंगलियां। और रोशनी लिखी है मैंने गो मुझे मालूम था, वो मुझे मालूम, रोशनी लिखी है मैंने गो मुझे मालूम था, काट दी जाती हैं इस अंधे नगर में उंगलियां।
سبحان اللہ. کاٹ دی جاتی ہیں اس اندھے نگر میں انگلیاں، کٹ گئیں جب جوش اظہار ہنر میں انگلیاں، تب نہیں ڈوبیں میرے خون جگر میں انگلیاں. سبحان اللہ. اجازت ہو تو ایک نظم. بالکل. اس کا عنوان ہے غلام گردش. خوشی عدم کے کسی جھروکے کی اوٹ سے جھانکتی نظر کا فریب کوئی. خوشی عدم کے کسی جھروکے کی اوٹ سے جھانکتی نظر کا فریب کوئی، طویل بے رحم راستوں پر سراب کوئی، تمام شب جگنوؤں کو چننے کا خواب کوئی. خوشی وہ رہ رہ کے چند لمحوں کو سانس لیتا حباب کوئی، اداس تاروں کو چھیڑتی انگلیوں کے زخموں سے اٹھتے سر کے خیال میں گم رباب کوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشی وہ میزان کے جزیروں سے دور ایک بے نشان ساحل، زمانے بھر کی خلیج حائل. خوشی وہ میزان کے جزیروں سے دور ایک بے نشان ساحل، زمانے بھر کی خلیج حائل، ابھرتی موجوں میں غرق ہونے کی داستانوں کی جھلملاہٹ. جو چھونا چاہو تو دسترس میں کوئی جزیرہ نہ کوئی ساحل. ابھرتی موجوں میں غرق ہونے کی داستانوں کی جھلملاہٹ، جو چھونا چاہو تو دسترس میں کوئی جزیرہ نہ کوئی ساحل. یہ خاک اور آپ کا توازن، یہ بند مٹھی سے ذرہ ذرہ پھسلتی مٹی، نظر میں کولاج ایک مجرد. ادھر گماں کی منڈیر پر کچھ نشان، عنقا کے بیٹھنے کا فریب جیسے. ادھر گماں کی منڈیر پر کچھ نشان، عنقا کے بیٹھنے کا فریب جیسے. تو اس کنارے ترازو تھامے مجسمے کی سفید آنکھوں پہ معنویت کی کالی پٹی. ادھر گما کی منڈیر پر کچھ نشان، عنقا کے بیٹھنے کا فریب جیسے. تو اس کنارے ترازو تھامے مجسمے کی سفید آنکھوں پہ معنویت کی کالی پٹی. وہی سیاہی اندھیرے کا ہے جو پیش خیمہ، وہی سیاہی اندھیرے کا ہے جو پیش خیمہ. وہ سنگ آنکھیں کہ جن میں پتلی کبھی نہیں تھی، وہ جن کی تہ میں کسی کرن کا گزر نہیں ہے. خوشی کہاں منصفی کہاں کچھ خبر نہیں ہے. فیصل چند اشعار اور عنایت کریں پلیز. اور نظم سنا دوں جو بھی آپ کا دل چاہے. جی. وقت کی باڑھ. جھلملیوں کی آڑ میں رقصاں، درد کی آندھی شور مچا کر پانی کی دیوار اٹھا کر وقت کی سرحد توڑ رہی ہے. پانی کی دیوار میں قطرہ قطرہ روزن کھول رہی ہے. جھلملیوں کی آڑ میں رقصاں، درد کی آندھی شور مچا کر پانی کی دیوار اٹھا کر وقت کی سرحد توڑ رہی ہے. پانی کی دیوار میں قطرہ قطرہ روزن کھول رہی ہے. آنکھیں اپنے ہاتھ بڑھائے روزن کے اس پار کھلی ہیں، تہ میں عکس کو چھو کر دیکھ رہی ہیں. آنکھیں اپنے ہاتھ بڑھائے روزن کے اس پار کھلی ہیں، عکس کی تہ میں عکس کو چھو کر دیکھ رہی ہیں. بھیگے چہرے جسموں کی محتاط فصیلوں پر چپکے بے خود پیراہن، دیواروں پر گیلے تیروں کی بوچھاروں کی تحریریں، نشے میں گم پیڑوں پہ خوابیدہ پتے، نکلی گھاس میں چاندی کے لبریز کٹورے، سحر زدہ گلیوں کی بھیگی بھیگی آنکھیں، اور انگڑائی لیتی دھرتی کی پوروں سے اٹھتی سرشاری کی خوشبو. نکلی گھاس میں چاندی کے لبریز کٹورے، سحر زدہ گلیوں کی بھیگی بھیگی آنکھیں، اور انگڑائی لیتی دھرتی کی پوروں سے اٹھتی سرشاری کی خوشبو. پر ایسے میں جل کر بجلی دھاڑ کے ہاتھ جھٹک دیتی ہے، پانی کی دیوار کے پیچھے سب منظر دھندلا دیتی ہے، لگا دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی شاعری نے، آپ کے لہجے نے یہ ثابت کر دیا کہ بیٹا جو ہوتا ہے آخر کار باپ کا عکس ہوتا ہے.
تو माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को जारी रखे और आपके इस खूबसूरत लहजे को सलामत रखे। क्या कहने। बिल्कुल, आज जवां साल शबनम नूरानी साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात हो, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह ताला शक्ल सूरत की काफी। अल्लाह ताला आसमानों पे उनके दर्जात बुलंद करे। जी। अब हम अपने इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। मुशायरी में जो है एक ऐसा मोड़ आ गया है कि दिल नहीं चाह रहा कि ये ख़त्म हो, लेकिन वक़्त की जो हमारी पाबंदियाँ हैं वो हमें बाज़ औक़ात बहुत मजबूर कर देती हैं। बहरहाल ये तो इंशाअल्लाह और मौक़े आते रहेंगे। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी शायर के लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है कि वो अपने फ़िक्र फ़न की शमा को हवाओं से बचा के और अदब की दुनिया में एक ख़ास तौर पे अदब की दुनिया में वो एक लंबे सफ़र पे निकले और मुस्तकिल दर सफ़र रहे। और साथ ही जो उसकी शायरी का रचाव है, उसकी शायरी का जो एक हसीन इम्तिज़ाज चल रहा है जदीदियत के साथ भी और रिवायत के साथ भी, उसके कठिन सफ़र को भी जारी रखें। हमारे दरमियान जो आज हमारे सदर महफ़िल हैं, जनाब साजिद रिज़वी साहब, इनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि इन्होंने किस तरह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अपने सफ़र को जारी रखा है। मुशायरों को बड़ी कामयाबी से आपने मुनक़िद किया है, बड़े-बड़े आलमी मुशायरे उसके बहुत ये कहना चाहिए बहुत बड़ा नाम है मुशायरों के हवाले से, ऑर्गेनाइज़र्स के हवाले से कि उन्होंने बहुत से खूबसूरत जो है मुशायरे मुनक़िद किए हैं। कई किताबों के खालिक हैं, उन किताबों का नाम लेना इस वक़्त इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन वो जो भी किताबें आई हैं अदब की उसमें एक बहुत ही खूबसूरत इज़ाफ़े के तौर पे आई हैं। और जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है तो उनसे मैं 2 अशआर पढ़ूँगी जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं कि इस दश्त बेनवा में नवा किस तरफ की है? दश्त बेनवा में नवा किस तरफ की है? मिट्टी उड़ा के देख हवा किस तरफ की है? एक और शेर जो मुझे बेहद पसंद है, वो है कि सिर्फ लहजा ही तराजू नहीं होता दिल में। सिर्फ लहजा ही तराजू नहीं होता दिल में, हर्फ मानी भी सफ़र करते हैं आवाज़ के साथ। ऐसे हसीन शेरों के खालिक हमारी आज की महफ़िल के सद्र जनाबे साजिद रिज़वी से दरख्वास्त करूँगी कि अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया मोना साहब और हमारी आज की दूसरी मेहमान नाहिद विर्क। यकीनन आप दोनों ख़वातीन ने मेज़बान सर मेज़बान जी सर। तो आप दोनों ने दोनों ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से इस मुशायरे का आगाज़ और इख्तिताम तक लेकर आईं। यकीनन ख़वातीन जहाँ मेज़बान होती हैं, वहाँ नज़्म ज़ब्त का बड़ा ख़्याल रहता है और आपने वक़्त का भी ख़्याल रखा और अपने मेहमानान गिरामी का भी ख़्याल रखा। मैं तो आपको खाती हूँ, मेहमान तो आप मुझे खामख़ा बना रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं। आपकी दुआएँ, आपकी गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहेगी सर। बहुत शुक्रिया। बस ये कि आपने मुझे मौका दिया, फ़राहम किया कि इन दोस्तों से मुलाकात हो। आज बहुत खूबसूरत शायरी सुनने को मिली। तमाम शौहरे कराम और हमारी एक मोहतरमा आपके अलावा जो आज मेहमान शायरा थीं, इनसे बड़े अच्छे खूबसूरत कलाम सुनने को मिला और यकीनन जितने सामीन होंगे और जितने नाज़रीन आपके होंगे इस मुशायरे को देखने वाले या सुनने वाले, उन्हें बड़ा लुत्फ़ आया होगा, एक ताज़गी महसूस हुई होगी आज के इस मुशायरे को सुनकर। तो सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँ कि मैं ममनून हूँ आप दोनों तंज़ीमों का, आपकी दोनों तंज़ीमों का और आप का ख़ास तौर पर कि आपने आज जिस मुशायरे का एहतमाम किया, इसका इख्तिताम खूबसूरती से हो रहा है। यकीनन ये मौक़े बहुत कम मिलते हैं कि इस तरह से दोस्तों से मुलाकात होती है और अपना जो कुछ भी ज़ाहिर से तख़लीक़ करदा कलाम होता है, वो पेश किया जाता है। बहरहाल मैं ममनून हूँ और इसके साथ ही मैं ये चाहता हूँ मुझसे देखिएगा कि हम सब शायर जो हैं, यकीनी तौर पर जब कहीं हाज़िर होते हैं और जब किसी महफ़िल में जाते हैं, तो एक ही हमारी मंशा होती है कि हमारे लफ्ज़ जो हैं, वो खुद गुनगुनाएँ या खुद बोलें। ज़ाहिर है अल्फ़ाज़ बेज़ुबान होते हैं,
لیکن شاعر اس کو زبان دیتا ہے. تو عرض کرتا ہوں کہ چار مسئلے کہ یہ شاعری نہیں ہے سرے بزم شاعری، یہ شاعری ہے سرے بزم شاعری، دل رکھ دیے ہیں ہم نے دماغوں کے سامنے. یہ شاعری نہیں ہے سرے بزم شاعری، دل رکھ دیے ہیں ہم نے دماغوں کے سامنے. وہ روشنی تھی برسرے صحرائے آگہی، وہ روشنی تھی برسرے صحرائے آگہی، ٹھہری نہیں ہوا بھی چراغوں کے سامنے. وہ روشنی تھی برسرے صحرائے آگہی، ٹھہری نہیں ہوا بھی چراغوں کے سامنے. غزل دیکھ لیجیے گا، ایک غزل پیش کرتا ہوں، تازہ ہی ہے کہ ہماری فکر ہماری زبان اپنی جگہ، ہماری فکر ہماری زبان اپنی جگہ، زمین شیر تیرا آسمان اپنی جگہ. ہماری فکر ہماری زبان اپنی جگہ، زمین شیر تیرا آسمان اپنی جگہ، زمین شیر تیرا آسمان اپنی جگہ. اور یہ دیکھیں کہ اسی لیے تو ہیں الفاظ پتھروں کی طرح، یہ تو ہیں الفاظ پتھروں کی طرح کہ مانگتے ہیں یہ اپنی زبان اپنی جگہ، اپنی جگہ. الفاظ پتھروں کی طرح، کیا بات ہے، کیا بات. یہ تو ہے الفاظ پتھروں کی طرح کہ مانگتے ہیں یہ اپنی زبان اپنی جگہ. یہ رخ بدلتی ہوئی دھوپ تو کسی کی نہیں، یہ رخ بدلتی دھوپ تو کسی کی نہیں، یہ رخ بدلتی ہوئی دھوپ تو کسی کی نہیں، کہ گھر ہے اپنی جگہ صاحبان اپنی جگہ. بدلتی ہوئی دھوپ تو کسی کی نہیں، بالکل. یہ رخ بدلتی ہوئی دھوپ تو کسی کی نہیں، کہ گھر ہے اپنی جگہ صاحبان اپنی جگہ. اور تمہیں گماں ہو تو آؤ مباہلہ کر لیں، تمہیں گماں ہے تو آؤ مباہلہ، تمہیں گماں ہے تو آؤ مباہلہ کر لیں، کہ فرد ہوتا ہے خاندان اپنی جگہ. آؤ مباہلہ کر لیں، تمہیں گماں ہے تو آؤ مباہلہ کر لیں، کہ فرد ہوتا ہے ایک خاندان اپنی جگہ. کیا بات ہے. اور دیکھیں کہ حساب خون جگر بھی بہت ضروری ہے، خون جگر بھی بہت ضروری ہے، حساب خون جگر بھی بہت ضروری ہے، کہ دھان اپنی جگہ ہے لگان اپنی جگہ. کیا کہنے، کیا کہنے. خون جگر بھی بہت ضروری ہے، کہ دھان اپنی جگہ ہے لگان اپنی جگہ، دھان اپنی جگہ ہے لگان اپنی جگہ. اور آخری شعر کرتا ہوں کہ یہ ہجرتیں بھی کہاں دل بدل سکیں ساجد، یہ ہجرتیں بھی کہاں دل بدل سکیں ساجد، کہ آج تک ہے وہ خالی مکان اپنی جگہ. اپنی جگہ. یہ دل بدل سکیں ساجد، کہ آج تک ہے وہ خالی مکان اپنی جگہ، آج تک ہے وہ خالی مکان اپنی جگہ. اور ایک غزل کے 4-5 شعر اور دیکھ لیجیے گا. دیکھیے اور مطلع کو دیکھیں کہ مطلع صرف ایک لفظ سے بنا ہے. اس میں بھی جب بھی دیار جہاں سے ہوئے ہیں ہوا چراغ، دیار جہاں سے ہوئے ہیں ہوا چراغ، خود تیر کی پکار اٹھی یا خدا چراغ، یا خدا چراغ. اور شعر دیکھیے کہ رکھتے ہیں لو بھی دستے دعا کی طرح بلند، رکھتے ہیں لو بھی دستے دعا کی طرح بلند، دیتے نہیں کسی کو کبھی بد دعا چراغ. سبحان اللہ. بھی دستے دعا کی طرح بلند، دیتے نہیں کسی کو کبھی بد دعا چراغ. اور مونا دیکھیں آپ بھی ناہید پھر دیکھیں کہ وہ کیا چراغ تھا جو لحد میں اتر گیا،
میں اتر گیا، وہ کیا چراغ تھا جو جلا کر گیا چراغ. وہ کیا چراغ تھا جو لہد میں اتر گیا، وہ کیا چراغ ہے جو جلا کر گیا چراغ. میں ہی کیا سبھی نے. میں شعر کی کیفیت کو سمجھ سکتی ہوں ساجد صاحب. بہت ہی ایک دلگیر کیفیت ہے اس میں. وہ کیا چراغ تھا جو لہد میں اتر گیا، وہ کیا چراغ ہے جو جلا کر گیا چراغ. میں ہی کیا سبھی نے اسے دیکھ کر کہا، میں ہی کیا سبھی نے اسے دیکھ کر کہا، سوئے زمین فلک سے بھی آتے ہیں کیا چراغ. سبحان اسے دیکھ کر کہا، ایک میں کیا سبھی اسے دیکھ کر کہا، سوئے زمین فلک سے بھی آتے ہیں کیا چراغ. اور ساجد مئو نجوم بھی دیکھیں گے رشک سے، ساجد مئو نجوم بھی دیکھیں گے رشک سے، کونے رگے حیات سے لیکن جلا چراغ. مئو نجوم بھی دیکھیں گے رشک سے، کونے رگے حیات سے لیکن جلا چراغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساجد صاحب کیا خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ آج اپنے بہت ہی حسین شعر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین اور دوستوں کے، ساجد صاحب کی شاعری جو ہے وہ جدیدیت اور ایک روایت کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہوتی ہے. اور آپ کو سہل ممتنع میں بہت ہی بامعنی اشعار ان کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں. تو ہمارا دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ محفل کبھی ختم نہ ہو اور ہم اسی طرح یہ حسین اشعار سنتے چلے جائیں، لیکن وقت کی کچھ پابندیاں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ہیں وہ چیزیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ یاد زندہ صحبت باقی والی بات، آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور یہ محفلیں ہوتی رہیں اور سب تندرستی اور صحت کے ساتھ اسی طرح سلامت رہیں اور شامل ہوتے رہیں محفلوں میں. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج کی محفل کے لیے ہمارا جو ٹائم ہے وہ اختتام کی طرف ہے. تو اس نوٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ جہاں بھی رہیے اپنے حصے کے چراغ جلاتے رہیے، اور یہی جو چراغ ہے ان کی روشنی ہی نام کو جو ہے وہ روشن رکھتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس وقت ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. جی ناہید، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ جی میں بس اپنے تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کروں گی، اور انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں کسی دن آپ سب سے ملاقات ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اور اپنے پروگرام کا یہیں اختتام کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بے حد شکریہ، آپ لوگوں نے عزت افزائی کی ہماری. سلامت رہیں. آپ کو مبارک ہو اتنا خوبصورت پروگرام پہ آپ دونوں کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.